हेलो बच्चों, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद का प्रयास है कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक में जितने 10 साल में जितना भी क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दें। इसी क्रम में हम लोग एक चैप्टर बहुत हौला लिए हैं, द्विघात बहुपद। इसका पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं द्विघात बहुपद का। थोड़ा मोड़ा थ्योरी है, थ्योरी बता दी है। थ्योरी के बाद में हम लोग अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे। थोड़ा सा थ्योरी बच गया है, उस थ्योरी को कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर और इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने लगेंगे। आपके एग्जाम में द्विघात बहुपद का लगभग जो है 6 से 7 ऑब्जेक्टिव मिल जाता है आपके एग्जाम से। और कुछ नहीं करना है, आज जो है केवल आप 40 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, 30 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। उसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है द्विघात बहुपद का हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको विदाउट पेन जो है उस चीज़ को जो है आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। बहुत आसान है, बड़ा आसान तरीका से हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो रूप है, रूप बता दिए थे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का रूप बता दिए थे और बोले थे कि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होगा, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य होगा, चार घात बहुपद है तो 4 शून्य होगा। तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्य होंगे कितने? 2। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? 2। तो देखिए 2 शून्य होंगे इनके, तो कौन कौन शून्य होंगे इनके, कौन कौन शून्य होंगे? तो मान लेते हैं एक शून्य इनके अल्फा होंगे और एक शून्य बीटा होंगे ना। मतलब कुछ ना कुछ तो शून्य का आएगा। 1 आए चाहे 10 आए चाहे 8 आए चाहे -4 आए चाहे -2 आए चाहे 1/2 आए, शून्य तो आना ही आना है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो इसके कितने शून्य का आना है? 2। तो एक शून्य को मान लिए अल्फा होगा, दूसरे शून्य को मान लिए बीटा हो गया। देखिए दोनों शून्यकों को अगर जोड़ दें हम लोग तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। अगर दोनों शून्य को हम लोग गुना कर दे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। हम लोग इतना तक पढ़े हैं। इससे आगे जो है हम लोग अब जो है द्विघात बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ कंसेप्ट देते चलेंगे, कैसे कौन सॉल्व हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो है इसको कंसेप्ट को क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन जो है हम लिखते हैं द्विघात बहुपद का। चलिए, इसमें जो है द्विघात बहुपद का पहला क्वेश्चन है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है बाबू। ऑप्शन में दिया है √5x² माइनस 3√2x प्लस 4। बी में बाबू दिया है 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3 प्लस 2। सी में दिया गया है इसका x प्लस 1/x। और डी में आपको दिया है बाबू 3x² माइनस 4x प्लस √5। आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने का कल शर्त बताए थे। यदि बहुपद का घात पूर्ण हो तो बहुपद होगा, अगर घात पूर्ण नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, और पहला नियम इसका बहुपद का पढ़ाए थे कि पावर जो है माइनस में ना हो, पावर बट्टा में ना हो।
बटा में 9 हो। चर, चर का, ये सब चीज किसका? चर का पावर, चर का पावर, चर का पावर, चर रूट में 9 हो। एक बताए थे बुआ, यही सब बताए। फिर और क्या बताए थे? चर बटा के नीचे ना हो, चर बटा के नीचे ना हो। चर मतलब x, चर के मतलब x। आप ध्यान से देखिए, बहुपद देखिए, हम बोले थे कौन कौन बहुपद नहीं होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा? चर माइनस में, चर का पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। चर का पावर बटा में हो, बहुपद नहीं होगा। चर रूट में हो, बहुपद नहीं होगा। चर बट्टा में हो, किस चीज में हो जाए? चर बट्टा में, किस चीज में चर हो? बट्टा में हो। चर बट्टा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होगा। ध्यान से देखिए, चर कहाँ है? बट्टा के नीचे, ही बहुपद नहीं है। चर बट्टा के नीचे है, बहुपद नहीं है, बनाना है ही नहीं। चर बट्टा के नीचे होगा, बहुपद नहीं होगा। हम लोग इसमें अगर अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है? ऑप्शन में है बुआ 2x माइनस 5, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा 3, सी में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डी में है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। आपसे पूछ रहा है कौन रेखीय व्यंजन है? रेखीय व्यंजन देखिए, एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन को घुमा दिया। हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है एक घाती या रैखिक। अब एक घाती रैखिक हम लोग पढ़े थे, लेकिन रेखीय नहीं पढ़े थे, रेखीय नहीं पढ़े थे। तो देखिए, रेखीय मतलब जो होता है, रेखीय का अर्थ हो गया बुआ, रेखीय का अर्थ हुआ वैसा समीकरण जो स्ट्रेट लाइन देता हो। और स्ट्रेट लाइन आप लोग ग्राफ में पढ़े हैं, ग्राफ में आप लोग पढ़े हैं 2x प्लस 3y बराबर 4। जब हम लोग इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 1 जब पावर है, इसका पावर 1 है, तो हमेशा लाइन जो देगा ना वह रेखीय देगा। लेकिन अगर पावर 2 हो जाए, पावर 2 हो जाए तो वह पराबोलिक हो गया। पराबोलिक तो जो है पराबोला हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इतना ध्यान रखिए। रेखीय मतलब 1, रेखीय मतलब 1, रैखिक माने 1, रेखीय मतलब 1, रैखिक माने 1, एक घाती मतलब 1। तो आप लोग बताइए निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय कहिए, रैखिक कहिए, एक घाती कहिए। तो जिसका पावर 1 हो उसे कहते हैं एक घाती। अब ध्यान से देखिए, इसका पावर कितना है? 2। अब पहले तो बहुपदे नहीं है, ये बट्टा के नीचे x है तो ये बहुपदे नहीं है। इसका पावर 2 है, ये द्विघाती है। एक और पावर 3 है, ये त्रिघाती है। अगर रेखीय आपको याद भी नहीं है तो छोड़िए, गोली मारिए। देखिए, पावर 3 है, 3 घाती बहुपद है। पावर 2 है, द्विघाती बहुपद है। और इसको देखिए, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x बट्टा के नीचे है, ये बहुपद नहीं है। तो रेखीय बहुपद कौन हो गया बुआ? ये वाला क्या है आपका? रेखीय। क्या है? रेखीय। बताइए, आपको पेन उठाने की जरूरत है, केवल क्वेश्चन देखते रहना है और क्वेश्चन देखते देखते सोचना है। आपसे पूछा है कौन रेखीय है, हमको रेखीय याद नहीं है किसे कहते हैं, लेकिन ये तो याद है कि पावर 3 है तो 3 घाती है, पावर 2 है द्विघाती है। ये तो याद है कि देख लीजिए, किसी भी बहुपद में अगर चर बट्टा के नीचे आ जाए तो बहुपद होता ही नहीं है। तो देखिए आप, x जो है x, ये बट्टा के नीचे आ गया, ये बहुपद होगा ही नहीं। तो कौन रेखीय बच गया? ये वाला। इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन से जो है ऑप्शन को छांट देना और सही आंसर को निकाल लेना। 2 क्वेश्चन होगा। हम लोग अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है।
वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बताइए। अच्छा हम ऑप्शन लिख देते हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। बताइए कितना घात है इसमें। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है, उसे कहते हैं बहुपद का घात। इस बहुपद में सबसे बड़ा का घात कितना है? 3। तो इस बहुपद का घात कितना है? 3। कहाँ बनाना है क्वेश्चन? बनाना है, एक लाइन नहीं बनाना है। देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? 3। तो कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद, इसका घात 3 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? आपसे क्वेश्चन कर दिया, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? देख लीजिए, ए में ऑप्शन है 2/3 x + 1। बी में बाबू आंसर है, ऑप्शन है 2 - x² - x√3। अब सी में जो ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है बुआ 1/x - 1। और डी में जो ऑप्शन आपका दिया गया है x क्यों? हम लोग याद कीजिए, बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है? अगर x का मान माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। x का पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। x का पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। x खुद अगर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। x खुद अगर बटा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन बहुपद नहीं है? देखिए ना बुआ, x खुदे बटा के नीचे है, यह बहुपद नहीं है। हमसे पूछा है निम्न में कौन बहुपद, तो बुआ यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये सब बहुपद है तो बहुपद है, उसको आंसर हमको नहीं करना है। करा निम्न में कौन बहुपद नहीं है? 4 ऑप्शन। अगर x के पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। x के पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। x के पावर चाहे x खुद x रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। चाहे खुद x बटा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होगा। जो सर जी रूट है यहाँ, बाबू रूट में x नहीं, हम करें खुद रूट में x रहे, x रूट में रहे तब बहुपद नहीं होगा। 3 रूट में, उससे क्या मतलब है हमको? तो 3 से नहीं। देख लीजिए, खुद जो है आपका x बटा के नीचे है, ये बहुपद नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। ऑप्शन में बाबू, ऑप्शन में ऑप्शन है जो बुआ -1 - 2। बी में है बुआ ऑप्शन 2 - 2। सी में है बाबू ऑप्शन, सी में जो है ऑप्शन -1 2। और डी में है बुआ ऑप्शन 1 2। देख लीजिए, सिंपल सा नियम, कुछ आपको बनाना ही नहीं है। अगर बहुपद का सभी प्लस में है, देखिए बुआ ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो बहुपद के 2 शून्यक आएगा और दोनों शून्यक माइनस में आएगा, दोनों शून्यक माइनस में आएगा। देख लीजिए यहाँ, एक शून्यक प्लस में, एक शून्यक माइनस में, गलत है। मेरा बात सुनिए, बहुपद में सब देखिए, सबका चिन्ह कथी में है? प्लस में है। या बहुपद का चिन्ह सब प्लस में है ना, तो 100% इसका 2 शून्यक निकलेगा। द्विघात बहुपद है और दोनों शून्यक 100% माइनस में निकलेगा। तो आप छांटिए ऑप्शन के, देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, कैसे आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये देखिए दोनों प्लस में, कैसे आंसर होगा? नहीं होगा। कौन हो सकता है आंसर? यही समझ में आया बात? बनाना था क्वेश्चन, नहीं बनाना था। बनाएंगे तो आपको जो है एक पेज में बनेगा, या गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा आपको, या जो है बहुत सारा तरीका है। लेकिन सिंपल सा हम क्वेश्चन देखे दिमाग दौड़ा दिए कि जब भी सब प्लस में है, सब कथी में है? प्लस में, तो इसका 100% 2 आंसर आएगा और दोनों आंसर कथी में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो देखिए सब कथी में है? सब कथी में है? प्लस में, तो आंसर कथी में आएगा? माइनस में। शून्य कथी में आएगा? माइनस में आएगा शून्य। देखिए दोनों शून्य माइनस में आएगा, ये दोनों शून्य प्लस में है तो आंसर नहीं होगा। एगो शून्य एगो माइनस में, एगो प्लस में, आंसर नहीं होगा। एगो शून्य प्लस में, एगो शून्य माइनस में, नहीं आंसर होगा। हम करें दोनों शून्य माइनस में होगा, ये वाला आंसर होगा। बनाना है, हम बनाए क्वेश्चन को, नहीं बनाए। देख रहे हैं ना आप लोग, आप लोग पेन यूज करना है।
एक सेकेंड भी लगेगा इसको करने में? 1 सेकेंड बोलिए लग जाएगा इसको करने में? नहीं लगेगा करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? ऑप्शन ए देखिए बाबू, ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4√x प्लस 3। देखिए बी में हम लोग लेते हैं ऑप्शन बी में, जो ऑप्शन है x के पावर 3/2, x के पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 1/2 प्लस 1। अब सी में जो ऑप्शन इसका है √x प्लस 1/√x। बाबू डी में जो ऑप्शन है √2x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस √6। देख लीजिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा भी इसमें जो है मेहनत कलम आपको उठाना ही नहीं है, केवल देखते देखते आंसर आप लोग बता दीजिएगा। देखिए कैसे बताइएगा। हम क्या बताए थे, अगर चर रूट में हो, मत चर के मतलब एक्स वाई, चर के मतलब एक्स वाई, अगर x खुदे रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कौन बहुपद है, नहीं वाला का आंसर नहीं देना है, जो बहुपद है उसका आंसर देना है। फिर हम क्या बताए थे, अगर चर का पामर, चर के मतलब x का पामर y का पामर, चर का पामर बाटा में हो बहुपद नहीं होगा। हम बताए थे चर खुदे रूट में हो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए जब ये सब बहुपद नहीं हुआ तो ये बहुपद होगा, क्योंकि सर रूट एहू में है, तब हम कहें चर, चर के मीन्स एक्स वाई ये सब। तो बताइए रूट में 2 है, क्या मतलब है इसको चर रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई रूट में नहीं होना चाहिए। बताइए ये 3 रूट में है तो क्या दिक्कत है, एक्स रूट में तो नहीं है, 6 रूट में है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर रूट का कोई, आप कहेंगे कि सर यहाँ रूट में है तो नहीं हुआ, ये वाला कैसे हो गया? तो बुआ एक्स वाई रूट में रहेगा तो उसका आंसर नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन देखिए ये सब 1 2 3 4 5 इस रूट में रहने से मतलब नहीं है, तो हम लोग का बहुपद यही है। क्या इसमें बनाने का कोई टेंशन है, बनाने में कोई कलम का यूज है, कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई नियम लग रहा है, कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। केवल आप लोग को 4 बात याद रखना है, बहुपद है, बहुपद नहीं है। या हर साल एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर एक्स वाई खुदे रूट में रहे, एक्स वाई खुदे रूट में है बहुपद नहीं है, एक्स के पावर बाटा में है बहुपद नहीं है, एक्स रूट में है बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स के रूट में नहीं है, एक्स के पावर बाटा में नहीं है, एक्स के पावर माइनस में नहीं है। अच्छा सिंपल सा बात, जब ये तीनों बहुपद नहीं हुआ तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। इसको आंसर हम लोग मारेंगे डी। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, काफी क्वेश्चन मिलेगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। 7वां क्वेश्चन में निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, ए में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x। अब बी में देखिए 2/3x प्लस 1। सी में देखिए, सी में x क्यों, और डी में देखिए 1/x प्लस 1। एक क्वेश्चन मिला था हम लोग को तो पहले, लेकिन क्या था अंतर, केवल यहां पर माइनस था। हमसे करा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने का बाद एक्स या वाई मतलब चर बटा के नीचे रहे वो बहुपद नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं? 2। आपसे पूछ रहा है बताइए कि इसका कौन शून्यक होंगे? तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, इसके बनाने का तरीका बहुत सारा है। एक तरीका जो हमको अच्छा लगा है उस तरीका को हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। देख लीजिए, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो मतलब शून्यक है, तो ये एक शून्यक है, ये शून्यक है, तो 2 शून्यक है, तो दोनों में से किसी एक शून्य को क्या मानेंगे आप? अल्फा, और दूसरा को क्या मानेंगे आप? बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, क्या होता है? ये होता है ना।
तो इस अल्फा को अगर हम -3 जोड़ बीटा को 4 मान ले तो बताइए आप, -3 और 4 कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। लेकिन देखिए बुआ, माइनस के जगह माइनस, देखिए बी, देखिए इस एक स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है -b बटा a, तो माइनस के जगह माइनस बी का मान कितना है? 1/6 बटा ए का मान कितना? एक सौ कुछ नहीं है तो ए का मान कितना है? 1। 1 से भाग देने पर मान नहीं बदलता है, ए ही रह जाएगा। मतलब इसके अनुसार हम दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो -1/6 आएगा। अब अगर हम इस ऑप्शन में चले, इस दोनों शून्य को जोड़ लिया होगा -3 और 4 को, तो आपका कितना आएगा? 1। लेकिन फॉर्मूला कह रहा है कि आप दोनों शून्य को जोड़िएगा तो -1/6 आएगा। तो 1/6 आया? आंसर नहीं है। अब इसको देखिए, हम लोग जोड़ कर देखते हैं। -3/2, 4/3, लघुत्तम निकालेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8। देख लीजिए, -9 में अब प्लस 8 रुपया का 8 रुपया आमदनी, तो -1/6। मतलब आप लोग को कौन आंसर सही हो गया? ये वाला। अब इस चीज को समझिए, पहला क्वेश्चन आया है, कह रहा है आपसे कि निम्न में से इसका बहुपद कौन, निम्न में से इसका शून्य कौन है? शून्य कौन है? तभी हम लोग छोड़ते हैं शून्य कौन है नहीं है। सबसे पहले सिंपल सा तरीका, इसका शून्य को हम मान लिए अल्फा है और क्या है? बीटा है। दोनों के जोड़ेंगे तो फॉर्मूला आएगा -b/a, माइनस के जगह माइनस। अब जो है बी को लिखना है, बी कितना है? 1/6 बटा ए। एक सौ क्या होता है? ए 1 है, तो 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं बदलता है। मतलब शून्य को जोड़ने पर -1/6 आता है। तो हम इस शून्य को जोड़े हैं तो 1 आया है, ये दोनों शून्य को जोड़े हैं तो -1/6 आ गया है। तो ये मेरा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? रैखिक बहुपद के शून्य का संख्या कितना होता है? 1, 2, 3, 4। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। जैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक। जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती। और जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती। कहते हैं ना, जिसका घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक। तो जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। तो रैखिक में कितना घात होता है? 1, तो शून्य कितना होगा? 1। अगर क्वेश्चन में कहता है द्विघाती बहुपद में शून्य कितना होता है? द्विघाती बहुपद में घात कितना होता है? 2, तो शून्य कितना होता? 2। आपसे पूछता त्रिघाती बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है? तो त्रिघाती बहुपद में शून्य की संख्या आपका क्या होगा? त्रिघाती बहुपद में त्रिघाती बहुपद में घात का कितना घात होता है? 3, तो उसका शून्य भी कितना होगा? 3। रैखिक बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितने होंगे? 1 होंगे। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x - 5 के शून्यक है। ऑप्शन में जो है बुआ, ऑप्शन में जो है क्वेश्चन दे दिया गया है आपका a1 b - 1 c0, a1 b जो है -1 c आपका है 0 और d है नॉट। एक बात समझिए, करें इसमें से कौन इसका शून्यक है? इसमें से कौन इसका शून्यक है? आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, लेकिन हम गुणनखंड निकालने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। हम लोग को इसका शून्यक निकालना है। इसका किसका? 2x² - 3x - 5। इसका क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालना बड़ा ही आसान है। इसमें से मान उठाना है
एक्स के जगह पर रख देना है। जो इसको 0 कर दे वो उसका शून्यक होगा। तो हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं कि इसका शून्यक 1 है। कौन है? 1 है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां 1 रखेंगे, और 1 रखने के बाद में गुना भाग जोड़ घटाव करेंगे। आंसर 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया शून्यक नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं। चलिए 2 की जगह 2, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना 1 आया। 1 की जगह हम लोग क्या रखकर देखेंगे, 1 रखकर, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, बीच में कुछ नहीं है तो गुना। x को कितना हम लोग चेक करके रखेंगे, 1 -5। ध्यान से देखिए बुआ, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से गुना करें 2 माइनस, 3 में गुना किए 3 -5। अब ध्यान से देखिए 3 रुपया कर्जा 5 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा 5 रुपया कर्जा, 8 रुपया कर्जा, और 2 में से 8 घटाएंगे तो -6। हम क्या बताए हैं, जो मान इस बहुपद को 0 कर दे वह शून्यक होगा। तो क्या बहुपद के आंसर को 0 कर पाया ही, इस बहुपद का आंसर आ गया -6, तो इसका शून्यक क्या नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। हम अब जो है किसको चेक करके देखते हैं, -1 को। किसको चेक करके देखते हैं, -1 को। देखिए 2 की जगह 2, x की जगह x का मान क्या रखकर अब देखेंगे, -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x का मान क्या रखेंगे देखेंगे होगा -1, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2, माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3 -5। अब देख लीजिए 2 3 5 -5 क्या कर दिया, 0। जो मान बहुपद को 0 करेगा वह उसका शून्यक होगा। -1 इसको 0 कर दिया, इसका शून्यक है। -1 0 कर दिया, इसका क्या है, शून्यक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि px बराबर qgx, यदि px बराबर qx इंटू gx, qx इंटू gx और px का घात 6, px का घात बराबर 6 और gx का घात बराबर 2 हो, तो px बटा qx का 1 मिनट, px का घात 6 और gx का घात, नहीं इधर नहीं हटेगा, और gx का घात बराबर 2, तो px बटा gx का घात होगा। ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 3, डी में 9। देखिए अगर इसके कंसेप्ट पर चलिएगा तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, px का घात 6, मतलब हम px मान लेते हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं, px मान लेते हैं, px का घात 6 हो, तो मतलब px का मतलब क्या है, x का एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 6 हो। तो देखिए हम इसका घात 6 ले लिए। अब देखिए कह रहा है gx का घात 2, तो हम gx ले लिए। अब x में ऐसा समीकरण ले जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो x का समीकरण जिसका घात कितना है, 2 है। अब कर रहा है इसको बटा कीजिए, देख लीजिए ध्यान से, इसको क्या कीजिए, बटा, इसको क्या कीजिए, बटा। तो इधर बटा करेंगे तो हमको तो करना पड़ेगा ना, इसको क्या कर रहा है, हमको बटा करने के लिए। क्या कर रहा है, हमको बटा करने के लिए। तो बटा कैसे करेंगे, कर रहा है px बटा gx कीजिए, और तब जो आंसर आएगा उसका घात बताइए। देखिए x के पावर 6 और x के पावर 2, यानी x के पावर 6 मतलब x को कै बार लिखेंगे हम लोग,
कै बार लिखेंगे बुआ? 1 2 3 4 5 6। और x को नीचे कै बार लिखेंगे? 2 बार। 1 2 3 4 5, एक और 6 बार। तो नीचे x को x के मार दो, तो नीचे x को कै बार लिखेंगे? 2 बार। 2x से 2x कट गया, मतलब आपके x के पावर 1 2 3 4 बचे। x के पावर कितने बचे? 4। अब इतना थोड़े हम करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करने वाले हम लोग हैं। देखिए कह रहा है px बटा gx का घात क्या होगा? px बटा gx का घात क्या होगा? केवल देख लीजिए, px का घात कितना है? 6 है। gx का घात कितना है? 2 है। तो देख लीजिए ध्यान से भाग मत कर दीजिएगा। इसमें जो है कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या, इसका घात 6 है, इसका घात कितना है? 2 है। तो आपसे कह रहा है इसका घात कितना होगा? तो ऊपर 6 घात है, नीचे 2 घात है, घात 2 है, तो नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 2 x कट जाएगा, तो बचेगा कितना? x के पावर 4। तो देखिए ना, px बटा gx का घात कितना आया आप लोग को? 4 आया। सिंपल। अच्छा, टाइम लग रहा है आप लोग को, अभी हम बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप टाइम लग रहा है, लेकिन हम चाहे तो इसको इतना लिखेंगे थोड़ी ही। जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो देखते देखते हम लोग को याद आ जाएगा कि px का घात 6 है, gx का घात 2 है। तो ऊपर 6 गो x रहेगा, नीचे 2 गो रहेगा, 2 गो x से 2 x कटेगा, तो ऊपर बचेगा x के पावर 4। अभी कुछ देर क्वेश्चन कर दे आपके, px का घात कर दे 8 है, और gx का घात कर दे 3 है। अब बताइए px बटा gx का घात कितना होगा? सिंपल, नीचे 3 गो है, ऊपर 8 गो है, तो 3 गो से 3 गो कट करते वो कितना घात बच जाएगा? 5 गो बच जाएगा। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बुआ, यदि fx बराबर x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 9 का क्वेश्चन है। कहाँ किस क्लास का क्वेश्चन है? 9 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 9 का, 0 बी में कह रहा है बुआ, बी कह रहा है 2, सी 1, डी कह रहा है -1। मतलब देखिए इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन कितना दिया गया है हम लोग को? इतना दिया गया है। तो कह रहा है एफ का एफ, देख लीजिए ध्यान से, एफ एक्स दिया है हम लोग को x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमको क्या निकालना है? f1। क्या निकालना है हुआ? f1। हमको आप लोग को समझाना है, तो हम लिख कर समझा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब कह रहा है fx, देखिए आप लोग को fx इतना दिया है, हमको f1 का मान निकालना है। f की जगह x जगह क्या गया? 1। मतलब आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि जहां जहां x है वहां मान क्या रखिए? 1 रखिए। देखिए बुआ यहाँ x है ना, तो x का मान क्या रखेंगे? 1। q है तो q, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। देखिए वहां x है, देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ये x है, इस जगह क्या रखना है हम लोग को? 1। तो पावर 2 है तो पावर 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, या दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। x है, x जगह क्या मान कर रखने के लिए? 1 प्लस 2। अब देख लीजिए ध्यान से, 1 का q, 1 का पावर कितना ही हो तो आंसर रखिए आता है। तो 1 के पावर 3 है तो आंसर रखिएगा, माइनस कीजिएगा माइनस। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही आएगा, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस कीजिएगा, प्लस 2 की जगह 2। अब देख लीजिए वो, देख लीजिए 2 आपका प्लस में और 2 आपका प्लस में, तो 2 2 कितना हो गया? 4। 1 क्या कुछ नहीं है, देखो प्लस में, तो 2 2 4 और 1 5, हमें से घटेगा 5, क्या बचेगा बाबू? लड्डू। क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। तो आप लोग को इसके f1 के मान कितना है? 0। हमको लिख कर बनना पड़ा। आप जो है बहुत जल्दी सॉल्व कीजिएगा, 2 बार 4 बार जब रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा तो बहुत सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 13 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y, y स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 8 का घात है। देखिए 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए तो इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछता है। हम 1 2 3 नॉट। इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर कितना है, आप ही लोग कमेंट करके बताइए कितना है बहुपद सबसे बड़ा पावर। 2 है। इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। इसमें क्या करना है, घात बहुपद का कितना होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है बाबू आपका x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है। चलिए ऑप्शन ए में हम लोग आते हैं, ए में आते हैं 11 माइनस 11, बी में आते हैं रूट 11 माइनस 11, सी में बाबू आते हैं रूट 11, डी में आते हैं बाबू डी में इसका जो है डी कह रहा है रूट 11 माइनस रूट 11। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है, अच्छा जब दो मतलब जो है जब 2 पद वाला हो तो इसका शून्यक डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं होता है। देखिए कितना आसानी से इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक तो फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप लोग को रूट का गुना भाग आता है कि नहीं, इसलिए हम लोग जो है ऐसे कर देते हैं। देख लीजिए शून्यक निकालना है, किसी भी संख्या का किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है, मतलब उसको 0 करना है। कितना करना है, 0। तो इसको किसके बराबर कर दिए होगा, 0 के। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस में 11 होने जाएगा तो प्लस में 11, एक्स जगह एक्स बराबर। देखिए स्क्वायर हटेगा नहीं, क्या चढ़ेगा, रूट। रूट चढ़ता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस। मतलब एक दा एक्स आपको प्लस में रूट 11 आएगा, एक दा आपको माइनस में रूट 11 आएगा, एक दा जो आपको माइनस में रूट 11 आएगा। देखिए एक दा प्लस में रूट 11, एक दा माइनस में रूट 11। हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही आप लोग पढ़ने का आदत डालिए। धीरे धीरे जो है हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे, और चैप्टर जिस दिन खत्म होगा विश्वास कीजिए आप 1-2 बार जो है चैप्टर को प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लेंगे। इस जो है क्वेश्चन बैंक से जो है आप लोग देख लेंगे, आपको विद इन सेकेंड में आप जो है सब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। आप क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी अभी क्वेश्चन, हाँ ठीक है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो है 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है किसी बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात होता है। आप बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है। 15 में ए में कह रहा है भिन्न संख्या। आपसे बाबू बी में कह रहा है ऋण संख्या, ऋण पूर्णांक कह रहा है, भिन्न पूर्णांक कह रहा है, भिन्न संख्या ही था, चलिए संख्या ही दिया है, संख्या ही लिख देते हैं, भिन्न संख्या ऋण पूर्णांक। सी में दिया है पूर्णांक, और डी में दिया गया है बाबू आपसे नॉट। तो याद कीजिए बहुपद का डिफिनीशन ही हम लिखे थे, चर का ऐसा संग्रह जिसका घात पूर्ण हो। डिफिनीशन पहला ही क्वेश्चन था, चर का ऐसा संग्रह जिसका घात पूर्ण हो। घात होता है, कैसा घात होता है, पूर्ण। कैसा होता है, अरे बुआ बताइए ना, अगर ऋण माने माइनस, ऋण के मतलब माइनस, घात माइनस है तो बहुपद नहीं होगा। भिन्न के मतलब बट्टा, घात बट्टा में हो जाए बहुपद ही नहीं होगा। तो हम लोग डिफिनीशन ही पढ़ रहे थे, बहुपद किसे कहते हैं, चर का ऐसा संग्रह जिसका पावर क्या हो, माइनस, सॉरी जिसका पावर क्या हो, पूर्ण हो। तो पूर्ण वाला जो है बहुपद है, विदाउट पेन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। अच्छा पूछा गया क्वेश्चन कब है, 2022 में। कब पूछा गया इसको, 2022 में पूछा गया। बताइए हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2010-11 से करके 2025 तक का क्वेश्चन हम लोग पूरा जो है जितना भी पूछे गए हैं द्विघात बहुपद से एक एक करके हम खत्म कर देंगे। तब आप लोग जो है एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन ऐसा एक नहीं मिलेगा जो आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बने। आप लोग इस तरह से शुरू से लास्ट तक बनाते रहिए, और वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो लोग भी जो है इस तरह से पढ़ सके, जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सके। बहुत बच्चे जो है
केवल सब्जेक्टिव ही पढ़कर जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे टाइम व्यर्थ देते हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको टाइम बहुत कम से कम समय लगेगा और ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छा से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।